नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल INU में। और आज मैं बात करने वाली हूँ मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 क्या है और ये किन लोगों का होता है, इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक के मूलांक के वीडियो बनाए हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी हुई है, जिनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे। और आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के बारे में कि इनके क्या फ्रेंड अंक कौन से होते हैं, किन से विवाह कर सकते हैं, किन से नहीं कर सकते हैं। आपको मूलांक 6 के बारे में वो पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं मूलांक 6 के बारे में। तो उससे पहले मैं मूलांक 6 के बारे में कुछ बताऊं। मैं बता दूं कि मूलांक 6 आखिर किन लोगों का होता है। जिस किसी जात कोई भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है तो उनका मूलांक बनता है 6। जैसे 6 डेट में जिसमें जन्म लिया है, 6 दिनांक को जिनका जन्म हुआ है उनका तो मूलांक हुआ ही हुआ 6। 15, 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू हुआ 6, तो इनका भी मूलांक आया 6। ऐसे ही हम 24 तारीख में जिन्होंने जन्म लिया है, किसी भी महीने की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की किसी भी महीने की 24 तारीख में अगर जिन जातकों का जन्म हुआ है, वो भी 2 और +4 इज इक्वल टू हुआ 6। तो ये 6 मूलांक निकल के आया। अब बताते हैं कि मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 24/2/2020, तो जो 24 है, 2 और 4 6, ये तो आपका हुआ मूलांक। इन सब का टोटल अगर हम करेंगे तो जो निकल के आया वो होता है आपका भाग्यांक। ये हुआ आपका भाग्यांक। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल वो होता है भाग्यांक। और जब अगर हम सिर्फ जो फर्स्ट जो है डेट जो है उसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो होता है मूलांक। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 6 के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि मूलांक 6 वाले लोग का स्वभाव होता कैसा है। मूलांक 6 वाले जो होते हैं वो कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, साहित्य में इनकी रुचि होती है। जो जितने भी मूलांक 6 से रिलेटेड जो भी लोग होंगे वो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और सुंदरता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इनको सुंदर सच संवर के रहना, बन ठन के रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इस जो अंक वाले हैं उनकी महिलाएं भी होती हैं, उन्हें भी बड़ा खूबसूरती से बहुत प्यार होता है। ये सुंदर और आकर्षक, देखने में सुंदर और आकर्षक होती हैं। और बहुत जल्दी ही ये जो लोग होते हैं अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। इनको सुंदर दिखना, सुंदर बन के रहना, और ये अपनी खूबसूरती पर काफ़ी खर्चा भी करते हैं। ये लोग जो है वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। इनका स्वभाव काफ़ी मस्त मौला टाइप का होता है, एकदम मस्त खुले विचारों वाले। ये पैसा जितना कमाते हैं वैसे ही स्पीड में खर्च करना भी पसंद करते हैं। इनको कमाने से ज़्यादा खर्चने की चिंता होती है कि भाई पैसा अगर आ गया है तो हम खर्चे कहाँ। इस ग्रह का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। 6 मूलांक वालों का जो ग्रह का स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह है वो अगर हम देखें उसको, अगर उसको विस्तृत उसकी जानकारी अगर उसको हम देखें टेलीस्कोप से तो पता चलेगा कि बहुत ही चमकीला खूबसूरत ग्रह है। तो जैसे शुक्र ग्रह होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चमकीला कलरफुल ग्रह है। अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत सा चमकीला सा ग्रह है। वैसे ही ये लोग भी होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं बल्कि कहा जाए, और बहुत ही इंटेलिजेंट भी होती है। इनकी लाइफ भी काफ़ी कलरफुल होती है, अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट को महत्व देते हैं। और इन्हें देखा जाए तो कुदरत की तरफ से इनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि जब जब इनकी लाइफ में कोई भी योग बनेंगे, इनकी
आप ये मान के चलिए कि इनके जो लाइफ में है वो राजयोग समय समय पर आते ही रहते हैं, कोई ना कोई राजयोग इनके बनते ही रहते हैं, और ये सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक सीढ़ी करके अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंचते रहते हैं। इन लोगों का को काफ़ी घूमना फिरना, मौज मस्ती करना या लग्जरी चीज़ों से काफ़ी प्यार होता है, काफ़ी लगाव होता है इनका। इनकी लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, ये सुंदरता के प्रेमी होते हैं। शिक्षा जो है वो एवरेज होती है, नॉर्मल शिक्षा होती है। अगर हम इनके वैवाहिक अंक की या फ्रेंड अंक की बात करें तो ये अंक होते हैं इनके, और जो इनके फ्रेंड अंक जो है वो 1, 2, 3, 5 होते हैं। और 6 अंक वालों का, जो 6 मूलांक वालों का, 6 अंक वालों के जो फ्रेंड अंक 6 भी है, 6 तो है ही है, और 1, 2, 3, 5 भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो इनका अंक जो है वो 9 अंक वाले भी इनके काफ़ी अच्छे दोस्त देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन से अंक इनके फ्रेंड अंक नहीं होते हैं, तो वो है 7 और 8। अगर ये 7 और 8 वाले से विवाह करते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, और इनकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब ये कहा जाए कि जो 7 और 8 अंक वाले हैं वो इनके फ्रेंडली अंक नहीं होते हैं। 6 अंक वाले लोग जो हैं वो काफ़ी लकी होते हैं। अगर मान के चलिए कि ये, अगर आपके आसपास कोई 6 अंक वाला है या आपका खुद का अंक 6 है, तो आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ खुशियों से भरी होगी। ये जो 6 अंक वाले लोग जो हैं वो अपनी छोटी ही उम्र में सफलता के शीर्ष पे देखे जाते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल अगर मैं प्रस्तुत करूं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो ये सचिन तेंदुलकर जैसे हैं, वो काफ़ी छोटी उम्र से ही उन्होंने नाम और पैसा दोनों चीज़ें कमाना शुरू कर दिया था। अब अब्दुल कलाम जी हैं तो वो भी 6 अंक वाले हैं, सचिन तेंदुलकर भी 6 अंक वाले, इवन अनिल कपूर भी 6। तो जितने भी 6 अंक वाले आप लोग देखें, काफ़ी छोटी उम्र से ये पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बाहर जाना, बाहर घूमना फिरना, इनको इस तरह की चीज़ें काफ़ी प्यार होता है, इन्हें लगाव होता है इन सब चीज़ों से। आती है 6 अंक वालों की शुभ धातु जो है वो चांदी होती है। इनके शुभ दिन, अगर हम दिन की बात करें तो सोम, मंगल और बुध, और शुक्र तो होता ही है, शुक्र तो है ही इनका। हाँ, 6 अंक वालों की शुभ दिशा की अगर हम बात करें तो वो होती है दक्षिण और पूर्व, इनकी शुभ दिशा होती है। इनके अगर हम रोगों की बात करें तो ये गला है, कान है, छाती है, इससे पीड़ित हो सकते हैं भविष्य में। मतलब यानी कि इनको इस तरह के रोग होने की संभावनाएं होती हैं। अब मूलांक 6 वाले जो लोग हैं उनका शुभ रत्न जो है वो रत्न जो है इनका वो हीरा होता है। अगर ये हीरा धारण करेंगे तो इनके लिए शुभ होता है। बट ऐसे ही मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि कोई भी रत्न जो है, क्योंकि रत्न के बहुत क्विक इफेक्ट होते हैं, तो मैं नहीं कहती कि मैंने कहा और आप धारण कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी को अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर तब रत्न धारण करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस जो शुक्र ग्रह वाले हैं इनको किसकी पूजा करनी चाहिए तो बात करूँ तो इनको शुक्र देव की पूजा, संतोषी माँ की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, जिससे इनको आके लाइफ में सफलता मिलेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे इनकी लाइफ और भी अच्छी कलरफुल हो जाए। इनकी लाइफ में अपने हर वो चीज़ मिलती है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ऐशो आराम, सारी चीज़ें ये खुद ब खुद प्राप्त करते जाते हैं। तो अगर मैं इनकी फील्ड की बात करूं तो मूलांक 6 वालों को किस फील्ड में सफलता मिलती है तो ये है संगीत के क्षेत्र में, नाटक है, कला है, इनके क्षेत्र में इन लोगों को काफ़ी सफलता मिलती है। इतने भी ग्लैमरस, ये अंक जो है वो काफ़ी ग्लैमरस होता है, तो ग्लैमर की फील्ड में जो है फिल्म इंडस्ट्री है, ज्वेलरी है, अगर ये व्यवसाय अगर ये करते हैं तो इनको काफ़ी सफलता मिलती है। तो ये कुछ जानकारी थी मेरी मूलांक 6 के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मूलांक 7 के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी, जिसका भी मूलांक 6 है तो उन्हें भी अपने बारे में सफलता, अपने बारे में पता चले कि वो उनके अंक 6 है तो उनका नेचर कैसा है, उनके फ्रेंड अंक कौन से हैं, सारी जानकारी उन्हें भी अपने बारे में प्राप्त हो सके।
तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।